ओबीसी की जो भागीदारी आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल लगी है। आप कभी अस्पताल गए हो? बिल्कुल गए। हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं ऐसे ही मोबाइल चला रहा था आज से कि मेरे को वीडियो मिला। यहीं से पता चलेगा एक इंसान पीएम बनने का लायक है कि नहीं है। एक वार्ड मेंबर बनने का लायक नहीं है, इन लोग उसको पीएम बनाना चाहते हैं। पहले सुन लेते हैं एक महान ज्ञानी यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद लोगों की सोच कैसी होती है और उनका पढ़ाई कैसी होती है। पहले सुनते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओबीसी की जो भागीदारी आप कह रहे हैं तो ये कैसे बढ़ेगी? आपके हिसाब से कैसे बढ़ेगी कि ओबीसी की भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा कि एमपी कैंडिडेट क्या बोलता है। पप्पू भाई जिसे मुंडी हिलाया, मेरे को लगा पूरा समझ गए। तो 2-4 बार मुंडी हिला लिया, लग रहा है पूरा बातों को पूरा अच्छे से समझ लिए हैं। क्या आंसर बोलेंगे जरा सुनेंगे हम लोग। अभी आपने काम का सवाल पूछा, सबसे जरूरी सवाल पूछा। आपको कभी चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। आप कभी अस्पताल गए हो? बिल्कुल गए। जब आपको चोट लगी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा भाई नागर साहब एक्सरे कराओ, कराना पड़ता है ना? तो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पढ़ा लिखा अपने आप को इन लोग पढ़ा लिखा बोलते हैं। पढ़ा लिखा कहाँ से इन लोग पढ़ा लिखा है, कैसे पढ़ के आए हैं, इन लोगों को ही पता होगा। भाई हमको जानना भी जरूरत नहीं है। और तुम लोग क्या पढ़ाई किए हो, तुम्हारा बातों से और काम से ही पता चल जाता है तुम लोग कितना पढ़ाई किए हो। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। पढ़ने का टाइम तुम लोग क्या कर रहे थे वो सब पता हो गया है। सर क्या बोल रहे हैं भाई, एक्सरे करना पड़ेगा भाई, हिंदुस्तान का एक्सरे करना पड़ेगा। वो बेचारा सुन के वो भी हंस रहा है, क्या बोल रहा है, किसके पास में आ गया, किसको सवाल मैंने पूछ लिया, वो भी खुद भी हंस रहा है। अभी तक जितना जनगणना हो गया है वो इन लोग पढ़ा लिखा है भाई। इन लोग को अभी तक देश का जनगणना कितना ओबीसी है, कितना सिविल कास्ट है, कितना जनरल कास्ट है, कितना मुस्लिम है, कितना सिख है, कितना जो भी जितना इंसान है, इनको अभी तक ये भी नहीं पता। इन लोग इतना पढ़ा लिखा है, इन लोगों को ये भी नहीं अभी तक नहीं पता कि देश में कितना जनता है, उन लोग कौन सा कास्ट का है, इन लोग को अभी तक नहीं पता। वो घूम के देश को जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ रहा है और घूम के सबको बता रहे वो महान ज्ञानी है। देखो कैसा ज्ञान लेकर आया, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता देश में जनता कितना है, कौन सा जनता है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, जनरल कास्ट कितना है। जिसको ये नहीं पता वो देखो इतना घूम के प्रवचन मार रहा है। भाई जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं लोग घूम घाम के ना। इन लोगों का ज्ञान ऐसा है जिसको ये नहीं पता देश में कितना जनता है। इन लोग कैसे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं भाई, वही तो सोचने बड़ी बात है। इन लोग पॉलिटिक्स में कैसे आ जाते हैं, इन लोग को खुद नहीं पता जनता कितना है। ये देखो 2024 में वो बाद में बोलेगा जब सुनेगा, डाटा का डेट है, वो अभी तक इसको नहीं पता कितना जनता है क्या है। वो आगे जाके वो कितना बड़ा बड़ा बात करता है, आप लोग भी सुनेंगे। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, इन लोगों का सोच कैसा है और कितना घटिया है इन लोगों का सोच। ये घूम घाम के वही बात पे आएगा। अभी देख सुनना, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, लेकिन घूम घाम के वही तक अदानी तक ही आएगा। इसका सोच है अदानी तक। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन, नागर जी के पास कितना धन, कितने वर्ग के पास कितना धन, साफ कर दो। अब डेटा का जमाना है। आप छोटा व्यापार करते हो। मैं छोटा ही व्यापारी हूँ। आप डेटा को समझते हो? जी बिल्कुल डेटा को समझता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। 21वीं सदी डेटा का जमाना है। भाई तेरे को गलतफहमी हुआ है, हम लोग सब समझते हैं, डाटा को भी समझते हैं, सब समझते हैं। तुम लोगों को भी सब बराबर समझते हैं। पहली सवाल है, इन लोग ऐसा 60 साल में इन लोग ऐसा कुछ काम नहीं किया, इन लोग को बोलने के लिए पड़ेगा जो हम लोग ये किया। वो बच्चा खुद भी हंसेगा, बाद में आप लोग देखोगे खुद भी हंस रहा है। मैं गलती से किसके पास आ गया वो तो अलग विषय है, वो क्या सोच के सब लोग हाँ आते हैं भाई। हम लोग का गाँव में जब इतना ऐसे लोग आते हैं, सभी को मन होता है कि ऐसे लोग के पास जाएं। कि हम लोग क्यों ऐसे लोग के पास जाए, कोई किसान के पास नहीं जाएगा भाई। कोई जो हम लोग को पेट में दाना देता है, कोई गरीब हो किसान हो, इन लोगों के पास कोई मीडिया नहीं पहुंच सकेगा। अरे इन लोग के पास बराबर मीडिया पहुंचता है। और इन लोग के इसी वजह से हम लोग जाते हैं। कोई जैसे आप लोग भी सोचते हो गांव का, जैसे जो बड़ा वाला कोई गाड़ी आता है तो हम लोग इसका बच्चे जब थे उसका पीछे जब भागते हैं, वही सेम प्रॉब्लम हो गया। जो वो खुशी कोई पॉलिटिशियन आया है उसको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो क्या जवाब देगा, देखो ऐसा जवाब मिल रहा है। वो सवाल पूछा भाई,
हम लोग ओबीसी हैं, जिसके पास कोई पढ़ा लिखा होगा तो कुछ तो आइडिया होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे, कि हम लोग ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। देखो वो क्या बोल रहा है, एक्सरे करेंगे, एक्सरे कर करके घूम घाम के, वो आधा नहीं, वो खुद अपना मुंह से बोल रहा है कितना 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 गरीब के पास कितना, इसके पास कितना, इसके पास कितना। अबे मैं एक पूछ रहा हूँ, एक एमपी कैंडिडेट का जो मंथली सैलरी वो कितना होता है? एक एमपी कैंडिडेट का मंथ की सैलरी कितना होता है? चलो 2 लाख भी हो गया, चलो 5 लाख भी हो गया। अरे तुम लोग का एक महीना जिसको 5 लाख मिलता है, वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, वो किसका बाप का पैसा है? तेरे को इतना दर्द दलित के लिए, गरीब के लिए, अबे इतना इतना सिक्योरिटी लेके घूम रहे हो, माँ के लिए, बहन के लिए, बाप के लिए, उसका पोते के लिए, भांजे के लिए, ये क्या है रे? अपना किसका बाप का देश नहीं, इसी का बाप का ही देश है। वो यही सोच के इन लोग माइंड वॉश करते हैं ना लोगों का। हम लोग को बराबर समझना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए कि ये कैसा बात करता है, सबल क्या था। और सबल को देखो कैसे घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के, अरे ये जितना पढ़ा लिखा है और जितना उसका पार्टी सीखा है, उसका माँ जितना लिख के दिया है भाई, इतना ही बोलना है तेरे को। लोगों के पास जाके इतना बोलना है, उसको क्या सवाल पूछेगा? कोई पूछता है तो भाई कुर्सी का भार कैसे हटेगा, भाई ये बोलता है कि इस साइड में आलू घुसा, उस साइड में सोना निकलेगा। कोई पूछता है भाई जो गया था, तुम केदारनाथ गया था, हिमालय गया था, कैसा है बोल के, वो क्या बोला आप लोगों भी सुना होगा, मैं भी सुना होगा वीडियो के माध्यम में। हम मेरे को तो इतना याद नहीं है कि इन लोग सामने सामने नहीं आते हैं भाई। ऐसे ऐसे लोग को भेज देते हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। इन लोग कितना पढ़ा लिखा है, हम तो बाद में इन लोग का वीडियो करेंगे, लेकिन मैं पहले इन लोग का वीडियो बनाने वाला था। पहले तो बोला मैंने, कोई बराबर सेटअप नहीं था, बना नहीं सका। कल नाइट में ये वाला वीडियो देखा, इसीलिए मेरे को लगा, मेरे को हंसी भी आया। हंसी वाली बात है भाई, जो इंसान एक वार्ड मेंबर की कैंडिडेट नहीं है, उसको तुम एमपी बना रहे हो, वो भी बोल रहा है मैं पीएम बनूंगा। देखो सोचो, सभी मैंने एकत्रित करके शास्त्रों में जो बताया गया था ना, एक एक बात आज सही हो रहा है भाई, एक एक बात। ऐसा भाई, ऐसा बात नहीं है तुम ऊपर चले जाओ भाई, तुम लोग का इतना हिम्मत भी नहीं हुआ है, और तुम्हारा साइंस के पास इतना ज्ञान भी नहीं हुआ है। जब हो जाएगा हम लोग समझ लेंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा बात, अरे इंसान का कारण से और बातों से पता चल जाता है वो कितना नॉलेज है उसके पास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज का डेटा का जमाना बोल रहा है, लोगों गूगल करके देख लिए हैं आदानी के पास कितना, जितना अमीर आदमी है उन लोग के पास कितना, सब देखते हैं भाई। तेरे जैसा इंसान का जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को कुछ देखने के लिए। तेरे को जितना, तू अपने आप को बोल रहा है मैं उसका हकदार हूँ, मैं ऐसे जाके तो उखाड़ दूंगा। 10 साल तू था, कोई तेरा दादी नहीं था, कुछ नहीं था, तू और तेरा माँ था। बैठाया एक इंसान को, वो कैसा बैठाया हम लोग को पता भी चल गया, वो क्या कर रहा था। एक बार सोचो, कोई बाहर से कोई राष्ट्रपति आएगा, कोई अमेरिका से राष्ट्रपति आया, कोई लंदन से आया, कोई बांग्लादेश से आया, कोई पाकिस्तान से आया, एक पीएम से नहीं बात करके इन लोगों से बात करेगा। क्यों? इन लोग एक पीएम था क्या? तो इन लोग का ज्ञान क्या था? वो एक अच्छा कॉमर्स का स्टूडेंट था, वो एक मनमोहन सिंह इतना बड़ा ज्ञानी था, तो उसको बात करना चाहिए कि इन लोग को बात करना चाहिए जिसके पास 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। इन लोग को बात करना चाहिए जो छाती पीट पीट के बोल रहे हैं मेरा बाप ने किया, मेरा दादाजी ने किया, और इतना लोग मरे, तेरा दादाजी तो क्यों नहीं मरा? तुम लोग इतना देश का सेवा किया, तुम लोग को मरना नहीं पड़ा, बाकी लाखों लोगों करोड़ों लोगों को मरना पड़ गया। इन लोग मैंने देखो, इन लोग का परिवार कर रहा था, इन लोग का 2-4 परिवार लोग आके देश को स्वाधीन किया, बाकी सब नाही में तेल डाल के सोए थे। इसीलिए तो बाकी नाही में तेल डाल के सोए के, इसी सोने का वजह से तो करोड़ों लोग मर गए, तुम लोग को जिंदा रुक गया। तुम लोग ऐसा आंदोलन मैंने कर रहा था, तुम लोग क्या हो बोल के, तुम लोग आंदोलनकारी हो, कोई योद्धा नहीं हो। तुम लोग देश को स्वाधीन नहीं किया, फकर से बोल रहा हूँ, तुम लोग देश को स्वाधीन नहीं किया। और इन लोग का योद्धा जैसे नहीं होता ना, जैसे सुभाष बोस, भगत सिंह जैसा योद्धा नहीं होता ना, हम लोग भी तलुए चाट रहे हैं। तुम लोग क्या पढ़ के आया बोलो? तुम लोग लॉ पढ़ के आया, कहाँ से? ना इंग्लैंड से। जो 200 साल के भड़ुआ देश से चोरी कर रहा था, उन लोग के पास जाके तुम लोग लॉ पढ़ के आया। क्या पढ़ के आया? ना लॉ। लॉ में तुम लोग को ज्ञान नहीं मिला, और भगवत गीता जाग के काख में तुम लोग को ज्ञान मिला। अरे भगवत में गीता में तो ज्ञान था। 10 साल के लिए झांक मारने के लिए गया था इंग्लैंड। मैं भड़ुओं से पूछ रहा हूँ, देश में ज्ञान था, 200 साल चोरी करे, इन लोग के पास गए थे पैर मलने के लिए, और अब पढ़ के भी आया। क्या चलाया? ना कांग्रेस पार्टी चलाया, इन लोग पार्टी चला रहा था भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसे आप लोग देख रहे हो अभी
कृषक आंदोलन चल रहा है, कितना नेता मंत्री है इन लोग हक के लिए कितना लड़ रहे हैं, जाके मुंह दिखा के आ जाते हैं, मुंह दिखा कर आ जाते हैं। इन लोग का सोच इतना है, इन लोग वही कर रहे थे। बाकी सब लोग इन लोग आंदोलन करके लवण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन इन लोग स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट जाके अपने घर में बैठेंगे, लोगों उधर मरेंगे। इन लोग का सोच इतना तक था, इसीलिए इन लोग लास्ट तक जिंदा रुका, बाकी लोग मर गए। कितना इन लोग बोलते हैं अहिंसा, तुम लोग का सोच से जो हिंसा भरा था वो क्या था? अरे भाई, जिसको अहिंसा का आंदोलन कर रहा था, लोग उधर मर रहे थे, इन लोग बोल रहे थे मैं अहिंसा करूंगा और आंदोलन करूंगा। जो जेल में रहा था उन लोग को कड़ी सजा से कड़ी सजा दे रहा था, इन लोग को मालिश करके छोड़ रहा था। सोच रहे हो जरा इन लोग कैसा राजनेता था, कि कितना बड़ा स्वाधीनता संग्रामी था। इन लोगों को शर्म नहीं है, इन लोग आके बोल देते हैं कि भाई हम लोगों ने स्वाधीन किया। अरे जो करोड़ों लोगों को मिला उन लोग क्या इन लोगों को बोलने के लिए मेरा मुंह में भी शब्द भी नहीं है। अरे इन लोग का जो छोटी सी राजनीति करनी है, इन लोगों को देश के बारे में ना कुछ भी नहीं पता है। मैं पहले वीडियो छोड़ रहा हूँ इन लोगों का, और इतना वीडियो छोड़ूंगा आप लोगों का सर चकरा जाएगा। इन लोग वार्ड मेंबर की लायक है कि नहीं आप लोगों को भी पता चल जाएगा। टेंशन मत लो, ये पहला कल रात का वीडियो मैंने देखा, इन लोग का बराबर वीडियो डाउनलोड मार के रखा हूँ, टेंशन कोई बात नहीं है। इन लोग जिसको छोड़ रहे ना, वो एक आया था क्या बोलो, एक कन्हैया लाल का स्कूल से पढ़ के, और ध्रुव यूनिवर्सिटी पढ़ रहे, ध्रुव राठेगा यूनिवर्सिटी पढ़ के प्रवचन मार रहा है। ये भाई साहब को बराबर जवाब कैसे मिलता है आप लोग देखिए, जरा देखिएगा। सोचना भी चाहिए कि ये क्या बोलता है, इन लोगों का सोच कैसा है, जरा सोचना। और इसका वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे चलते सुनते हैं क्या बोलता है भाई साहब। भैया मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया, काम तब जाके शुरू होगा। पप्पू भैया ने बोला कि मेरे हाथ में हो तो मैं उखाड़ दूंगा। तेरे साथ भाई 10 साल था, तू कुछ उखाड़ नहीं पाया, तेरा परिवार के साथ 60 साल था। अरे इन लोग निकल के आ जाते हैं और बोलते हैं हम लोग ऐसा किया, इन लोग ऐसा किया। अरे तुम लोग कुछ किया होता भाई, इन लोग क्या किया भाई, एक एक प्रूफ के साथ बोलूंगा, टेंशन मत लो। एक एक इन लोग का पतलून गिली करूंगा और छोड़ूंगा। इन लोग लायक, एक वार्ड मेंबर का लायक नहीं है, इन लोग को प्रूव करूंगा और छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। अरे एक वीडियो नहीं है, 1000 वीडियो इन लोग का रखा हूँ और बोलूंगा भी, टेंशन मत लो। अरे ये भाई साहब बोल रहा है मेरे हाथ में हो तो मैं उखाड़ दूंगा, 10 साल से कोई उखाड़ नहीं पाया, और मेरा परिवार 60 साल से कोई उखाड़ नहीं पाया। इन लोग को एक सवाल है भाई, इन लोग 60 साल के लिए राजनीति किया, इन लोग ऐसा कुछ नहीं काम किया, 10 साल के लिए मोदी को लाके लोग बैठा दिया। अरे तुम लोग को शर्म कुछ है कि नहीं है? फिर निकलते हो हम लोग को और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और अभी चलो छोड़ो, मोदी छोड़ो, अभी केजरीवाल तो सोचो, केजरीवाल को पीएम करेगा, केजरीवाल आके क्या बोलता है यार, रोड करूंगा, पानी का व्यवस्था करूंगा, लोगों को खाने के लिए पहुंचाऊंगा, गरीब दूर करूंगा। मैं वही एक सवाल पूछ रहा हूँ, इन लोग 60 साल से क्या कर रहे थे? 60 साल से देश में क्या कर रहे थे? झांग मार रहे थे बैठ के इन लोग। कोई सब जो कोई राजनेता आता है वो बोल रहा है वही पहले से रोड से स्टार्ट करूंगा, ऐसे स्टार्ट करूंगा, उसी से स्टार्ट करूंगा। अभी तक इन लोग एक रोड का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते भाई, देश में कहीं खराब रोड नहीं मिलेगा, कि देश में कोई भूखा नहीं मरता होगा। एक भी प्रॉब्लम दूर किया इन लोग अभी तक? अबे हम लोग एक घर करते हैं, उसको डिमांड हम लोग रखते हैं, वही सीमेंट, वही गोड़ी, वही सब कुछ सामान से हम लोग, वही रड, उसी सभी से हम लोग को जब हम लोग को भरोसा आता है कि हम लोग घर का छत बना लिया, हम लोग 50 साल रुक सकेंगे। अरे तुम लोग इतना पढ़ा लिखा हो, इतना पढ़ा लिखा हो, तुमको नहीं पता है कितना रोड कितना लग, अबे साला 2 साल तक नहीं टिकता है तुम लोग का रोड, और तुम लोग झांक मार के बोल के आते हो हम लोग वहां से पढ़ा, वहां से पढ़ के उखड़ के आ गया, तुमको उखाड़ के दे देंगे। इन लोग हम लोग का पैसा से कितना गलती कर रहे हैं इन लोग को पता है, खुद भी पता नहीं है। सोचो एक बार कितना रोड तोड़ा होगा आज तक, कितना। अरे भाई मेरा गांव तो इन लोग इतना ऐसा ऐसा शासन करा था, 60 साल में मेरा गांव में मैं रोड नहीं देखा था। मेरा माँ बाप का बात छोड़ो, दूर की बात है, मेरा दादाजी का बात भी दूर की बात है, मैं अभी तक रोड नहीं देख पाया भाई। सोचो 2001 या 2 में मेरा गांव में रोड हुआ, सोचो 1950 से भाई मेरा गांव में 2002 में रोड हुआ, मैंने खुद देखा, मेरा घर के आगे बालू पड़ा हुआ था, पत्थर पड़ा हुआ था भाई। इन लोग का देखो, इन लोग झांक मार रहे थे बैठ के। इतना पढ़ा लिखा भाई, इतना भाई मत पढ़ो जो लोगों को चुतियां बनाना पड़े। हाँ, पहले लोगों का, जनता का एक्सरे नहीं कराना चाहिए, तेरा एक्सरे भी करना चाहिए। पहली बात तो ये है। तेरे को एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, हमारा जो इलेक्शन का कमिश्नर बोल रहा है कि एक सरपंच 2 लाख खर्चा कर सकता है,
एक सरपंच के पास मैं वही पूछ रहा हूँ, जिसका सैलरी 2000 से ऊपर नहीं है, जिसका सैलरी 3000 से ऊपर नहीं है, वो कैसे 2 लाख खर्चा करेगा? पहले वो जो जो परमिट दे रहा है ना, उसको भी सोचना चाहिए। और तेरे को बता दूं, तुम लोग के पास क्या है बोल के, तेरा एक सरपंच कितना खर्चा करता है तेरे को पता है? 15 से 20 लाख। जो तेरा इलेक्शन का कमिश्नर बोल रहा है 2 लाख खर्चा करना है चाहिए, तेरा सरपंच खर्चा कर रहा है 15 लाख। और तू बोल रहा है तेरे को भी निचोड़ूंगा, और तेरे को भी निचोड़ना चाहिए ना। तुम लोग का निचोड़ना भी नहीं पड़ेगा भाई, मैं खुद निचोड़ लिया हूँ और तुमको बताऊंगा तुम लोग क्या कर रहे थे बैठ के 7 साल से, और तुमको वही से हिसाब लगेगा। मैं इन लोग को एक सवाल पूछ रहा हूँ, मोदी जी इतना पैसा आ गया, इसको दे दिया, इतना दे दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, देश को आर्मी को दे दिया। पूछ रहा हूँ, जो इतना पैसा आ रहा था जहाँ कहाँ रहा था? पहले जब इतना पैसा आ रहा था काम क्या हो रहा था भाई? सोच समझ के बोलना। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कृषि में खर्चा किया था, कृषक के लिए खर्चा किया, रोड के लिए खर्चा किया। भाई बराबर तुम लोग गांड फाड़ूंगा, सोच समझ कर बोलना। मैं जैसे बोल रहा हूँ सोच समझ कर नहीं बोलूंगा तो देखो अभी ये भाई साहब असलियत पे आ गया, इसकी औकात पे आ गया भाई। पहली बात तो इसका जो असलियत है जरा समझना, बातों को समझना नहीं, बातों से इन लोग को इनडायरेक्टली क्या समझाना चाहते हैं ये समझना चाहिए भाई। पहली बात तो हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े। ये भाई साहब बोला कि कांग्रेस क्रांतिकारी के लिए लड़ता है। भाई तुम लोग कितना क्रांतिकारी हो, देश को जनता पड़ता है। और एक बात बोल दूं, आजाद के लिए इन लोग लड़े। देखो आंदोलनकारी बोल रहा है मैं आजादी के लिए लड़ रहा था। आजादी के लिए तुम लोग इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े कि तुम लोग जाके सत्ता में बैठ गया, बाकी हजार लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गया। जिसको बलिदान देना चाहिए उन लोग से दे के मर गया, और तुम लोग पीएम के पोस्ट में बैठ गया। तुम लोग ऐसा क्रांतिकारी था। और दूसरी बात भाई साहब ने बोला हरी क्रांति किया। हरी क्रांति तुमने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया। अरे एक छोटी सी जानकारी के लिए तुमको बोल दूं, अब तेरी जो दादी माँ था इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री मर गए, उसका जब समाधि है, समाधि का ऊपर जय जवान जय किसान लिखने के लिए जो मना किया वो था तेरा दादा दादी इंदिरा गांधी। जो इंसान लोगों के लिए कुछ किया उसका नाम लिखने के लिए इन लोग, देखो इन लोग का सोच कैसा था, इन लोग का पार्टी का लोग था, इन लोग का सोच देखो कैसा है। अरे इन लोग इसका जानकारी के लिए बोल दूं, ऐसा क्या बोल दिया कि लाल बहादुर शास्त्री देश नहीं पहुंचा सका? ऐसा क्या बोल दिया भाई? जब मैं भारत का एक ऐसा लोग के साथ मिल रहा हूँ, हाँ, जिसका खुद का करेंसी है, खुद का आर्मी है। आप लोग को पता होगा कौन ऐसा इंसान था? आप सबको पता है सुभाष बोस ऐसा इंसान था जो उस टाइम से गया था। ऐसा दिमागदार वाला सुभाष बोस ही था। और जैसे ही ये इतना ही बात बोला भाई, देश पहुंचा नहीं सका। वो बाद में रास्ते में उसको हार्ट चोक हो गया भाई, रास्ते में उसको हार्ट चोक हो गया, देश नहीं पहुंचा सका भाई। इन लोग का सोच देखो कैसा है। इतना छोटी बात क्यों बोला भाई? बाद में बोल देता, आज शायद जिंदा होता भाई। बोल दिया तो बोल दिया भाई। वो मैंने हार्ट चोक से, हार्ट अटैक से रास्ते से ही चला गया, मैं देश पहुंचा नहीं सका। और वो जो क्रांति किया था उसका नाम लिखने के लिए इन लोग उंगली उठाने वाले इन लोग बोल रहे हम लोग हरी क्रांति कर रहे हैं। और इन लोग को जो पहले बोला था, जो समझना चाहिए, इन लोग जो बोला मैं सफेद क्रांति किया, हरी क्रांति किया, ये सच में किया भाई। ये हरी क्रांति का समझ माने बराबर पढ़े लिखे हो, दिमाग है, भगवान बुद्धि दिया है तो समझना चाहिए। आप लोग पढ़ा लिखा कोई जरूरत नहीं भाई, नहीं चाहिए। इन लोग इतना पढ़ा लिखा रट्टा मार के आए हैं भाई। जो पढ़ा लिखा तुम्हारा किताब से, जब जब तुम्हारा किताब खत्म हो जाता है ना, वही से सही पढ़ा लिखा स्टार्ट हो जाता है। तेरा गांधी क्या पढ़ के आया था बोल? लॉ। क्यों भग 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 भगवत में काख में डाल दिया बोल? वो पहली बार भी एक बोल मरने का टाइम एक बात बोल के गया था। क्या बोल के गया था? भाई पढ़ा लिखा होने से पहले पहले अपने जो मौलिक जो पढ़ा लिखा है उसको, जो मूल का जो पढ़ा पढ़ा लिखा है वो सीख लो। शायद तुम लोग तो कुछ तमीज सीख सकते। और शायद तुम लोग आज आज जो बोल रहे हो महंगाई के जमाना, अब ये कैसा महंगा है यार, टेंशन मत लो। मैं देश का पूरा बराबर सभी का वीडियो सुनना। इन लोगों के पास अभी तक आंसर नहीं मिला कि महंगाई क्यों है, महंगाई क्यों है। इन लोगों को बराबर, इन लोग इतना पढ़ा लिखा, इनको आंसर नहीं मिला किसके किसके वजह से महंगाई है। मोदी है इसलिए महंगाई है। इन लोगों को देखो कितना पढ़ा लिखा, मोदी है महंगाई है। जैसे राहुल गांधी आएगा महंगाई पूरा खत्म कर देगा, आलू हम लोग को बिना पैसा से आलू मिलेगा। जैसे ये भड़ुओं को समझाने का कौन समझाएगा भाई? इन लोग को एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग को जो बोल रहे थे ना भाई,
तुम लोग जितना पढ़ा लिखा मत बनो कि देश को आज ऐसे 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 सब असुविधा भुगतने पड़े। इतना पढ़ा लिखा मत बनो भाई। थोड़ा पढ़ा लिखा हो, अपने माँ बाप से जो तुमको पढ़ा लिखा बनाया उससे शायद पूछ लेते भाई। एक बात बोल रहा हूँ, आज का 20 साल पहले ना, आज का 20 साल पहले मैं एक मेरा एक्सपीरियंस है उसको बोल रहा हूँ। आज का 20 साल पहले मैं मेरा गांव का बात बोल रहा हूँ। सभी का घर में ना जो छोटा सा जगह जगह माने जगह पड़ा होगा, उसमें से भी भाई ना कोई कुछ फल उगाता था, कोई सब्जी उगाता था। आज ऐसा सोच ना पूरा मर गया भाई। ये क्यों बोलो? ऐसे फ्री का खाने के लिए। ये फ्री का खाना दे दे के इन लोगों को घटिया, इन लोगों का सोच भी बिगड़ दिया है। आज मेरा खेती का जो बिल है ना, वो पूरा आज पूरा फील्ड पड़ता है भाई, कोई खेती नहीं करता है। क्यों? इन लोग फूड सिक्योरिटी दे दिया, फूड सिक्योरिटी दे दिया, 5 किलो चावल और गेहूं। इन लोग फूड सिक्योरिटी दे दिया। लोगों को सोच आज कैसा बदल गया है, फ्री में राशन मिल रहा है, क्यों खेती करेंगे भाई? इन लोगों का सोच ऐसा बदल गया है, लोगों का सोच। पहले जब लोग तो क्या करते पता है तुम लोग को? पहले जब लोग करते अपना घर में सभी सब्जी का कुछ कुछ पेड़ लगाते थे। आज इतना महंगाई नहीं होता। शायद आज तुम उस रूल को, ये जो बोल रहे हो ना पढ़ा लिखा, ऐसे अनपढ़ का कुछ आइडिया फॉलो करते ना, और तुम लोग को भिखारी जैसा होना पड़ा। और तुम लोग पढ़े लिखे क्या बोलते हो? शायद कुछ इतना पढ़ा लिखा मत बनो कि किसी का पैर से मकलना पड़े कि भाई हम लोग काम करें, पैसा चाहिए। तुम यही पढ़ा है, तुम लोग का यही पढ़ा है। जो पढ़ाया था क्या बोलो 200 साल से, वो क्या कर रहे थे? जो पढ़ा लिखा था वो क्या कर रहे थे? तुम लोग इतना पढ़ा लिखा मत बनो जो वही करो। हाँ, कुछ तो अपना पुराने से कुछ तो शिक्षा लो, कैसे बिहेवियर करना चाहिए, किसे संस्कार किसको बोलते हैं, कैसे हम लोग को अपना ये में बोलते हैं भाई। तुम लोग का बोला, तुम लोग अभी तक पढ़ा लिखा नहीं हो, आऊंगा पढ़ाऊंगा भी, टेंशन मत लो। पहले तुम लोग का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को थोड़ा ये कर दूं, रेडी कर दूं, उसके बाद में पढ़ाऊंगा। और कैसा पढ़ना चाहिए तुमको भी बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो। जो तुम लोग अभी तक तुम्हारा किताब क्या, तुम्हारा साइंस जब अभी तक नहीं पढ़ा होगा वही पाठ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। और आप लोग को एक बात समझ सकते हो, जो बोला हरी क्रांति, हरी क्रांति किसके के लिए ये कर रहा था, बराबर पता भाई, सही बोला भाई। वो इनडायरेक्टली सही बोला कि हम लोग हरी क्रांति करते, इसीलिए तो भाई 10 मिलियन से 20 मिलियन से आज हो गए 210 मिलियन भाई हरी क्रांति। ऐसा हरी क्रांति कर रहा था, हिंदुओं को मार कर, हिंदुओं के लिए लॉ दबा कर, हिंदुओं के लिए एक्स्ट्रा लॉ बनाकर इन लोगों ऐसे हरी क्रांति किया, ये लोग कर रहा था। और बोला ना भाई सफेद क्रांति भी कर रहा था, सफेद क्रांति सही में बोला, सफेद क्रांति भी कर रहा था। इसीलिए तो वो जो तमिलनाडु का जो सीएम है स्टालिन, स्टालिन क्या भाई, तेरा चड्डी जरूर खोलूंगा, टेंशन मत ले, तेरे पास ही आऊंगा। लेकिन ये अपना आपको बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, इसलिए उसका पास पहले उसका काम तमाम करते हैं, उसके बाद तुम लोग के पास आएंगे भाई। और तुम लोग का जो यूट्यूबर लोग हो ना, जो ऐसे ऐसे वीडियो पोस्ट करते हो, ये है वो है, और तुम लोग कितना गूगल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े लिखो। कोई बोल रहा है किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं। अरे तेरे जिसको बोल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है, वो तेरे से पहले से पैदा हुआ होने वाला। अरे तू नहीं पढ़ा है तो वो कैसे पढ़ेगा? वो तो शायद मेरे को लग रहा है वो किताब पढ़ेगा, पहले किताब ही था, कोई व्हाट्सएप नहीं था। और तुम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा हो, और कितना पढ़ा लिखा हो, देश को भी जानना चाहिए और तुम लोग को भी बराबर रोस्ट करना चाहिए। इसीलिए तुम लोग जैसे अपने बेशरम मुंह कभी नहीं दिखाओगे, इसके वजह से। और आपको लोग तो पता चला गया, हम सर ने बोला कि मैं हरी क्रांति कर रहा था, सफेद क्रांति कर रहा था, किसके वजह से कर रहा था, सब लोग पता चल गया। 60 साल से तुम वही कर रहे थे, 60 साल के लिए वही हरी क्रांति कर रहे थे, वही सफेद क्रांति कर रहे थे तुम लोग का। पता देश को पता इतना चला गया। देखो हिंदू हिंदू जो शायद जिसके मुंडी में थोड़ा बुद्धि समझ होगा वो समझ सकेगा भाई, हरी क्रांति क्या है, सफेद क्रांति क्या है, उसको पूछो। इसी से पता चल जाता है तुम सच में हरी क्रांति क्या सफेद क्रांति भी करने चाहते हो, और करना भी किए थे भी, और करना चाहते हो। और कितना किए हो कि नहीं बोलोगे तो पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। तुम जो छोटा सा बोलोगे तो हिंट्स दे रहा हूँ। और तुम लोग जो घूम घाम के आज जितने भी आदिवासी लोग हैं, कोई हिंदू से ज्यादा क्या मिलेंगे पता है? क्रिश्चियन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इन लोग आपसे नहीं, लक्ष्मण नायक का बुक पढ़ लेना, भगत सिंह का बुक पढ़ लेना, बिरसा मुंडा का बुक पढ़ लेना। इन लोग जंगल में जो पहाड़ी आदिवासी के जाकर इन लोग का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। यही नहीं, अभी तक भी हो रहा है, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अभी अभी रिसेंटली मेरा एक लिस्ट में कुछ मुस्लिम के लिए भी निकला था और कोई क्रिश्चियन के लिए निकला था। इन लोग ऐसे आते हैं, कोई आदिवासी हो गया, कोई ये हो गया, इन लोग आते हैं। अबे तुम लोग तो 200 साल के चोरी करने के लिए आए थे, और क्रिश्चियन कैसे हो गया? क्रिश्चियन लेने के लिए कोई भारतीय गया था क्या क्रिश्चियन धर्म लेने के लिए? अबे चोरों, तुम लोग आके इधर ज्ञान पेल रहे थे,
जिसके पास खुद ज्ञान नहीं था, और इन लोग बोले कि हम लोग को माने शांति बांट रहे थे। अरे तुम लोग चोर के पास कब शांति आया? शायद ही तुम लोग शांति बांटने वाला शायद अपने मुल्क को भी थोड़ा सही से बना देता। हम लोग को विश्वास होता नहीं उधर कुछ उखाड़ के आए हैं, हम लोग इधर उखाड़ेंगे। अबे पहले साला खुद रेगिस्तान में रहने वाले और खुद रात झोपड़ी में रहने वाले हम लोग आके ज्ञान पेल रहे हो। तुम लोग का उतना औकात भी नहीं हुआ है और कभी भी नहीं होगा। मजा आया।